गुड इवनिंग चैंपियंस। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ पैरा जंबल्स। बहुत बच्चों के कहने पे आ गया है तुम्हारा प्यारा सा सेशन एक अलग अप्रोच के साथ में। ठीक है, सेशन को एंड तक जरूर देखना, लाइक और कमेंट जरूर करना, कैसा लगा, कैसी लगी अप्रोच। ठीक है, इसमें सारे हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन होंगे और लास्ट में एक एसबीआई पीओ का भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी जो कि अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है, एंड फॉर मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। इसको पॉज कर लो और फिर सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलो और फिर देखो मैम कैसे सॉल्व करती है, क्या से क्या अप्रोच लगाती है मैम पैराजंबल की। ठीक है, और अगर एक सेशन और लाऊंगी, ठीक है, बता देना लाऊं नहीं लाऊं, या कोई भी टॉपिक पढ़ना है और तो बता देना। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं पैराजंबल में, वो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन। और ये जो मैं बता रही हूँ फ्लो चार्ट, इसी फ्लो चार्ट से आज के सारे बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। यही अप्रोच, यही क्रिएटिव अप्रोच है जो मैं पूरे वीडियो में बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रखा होगा सबसे पहले, उसके बाद उसकी डिटेल्स दे रखी होंगी, जितनी भी डिटेल्स है वो दे रखी होंगी। उसके बाद या तो वो कोई प्रॉब्लम बताएगा कि भाई कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई कॉज है, या उसके क्या इफेक्ट है, ये सब बताएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, कॉज, इफेक्ट, ये सब बताएगा। उसके बाद वो सॉल्यूशन देगा, कोई ना कोई वो सॉल्यूशन बताएगा कि हमको ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, ये करना चाहिए। और लास्ट में वो सजेशन बताएगा। ठीक है, लास्ट में वो सजेशन दे देगा कि वी शुड डू लाइक दिस, वी शुड डू लाइक दिस, वी मस्ट डू लाइक दिस, या वी मस्ट, हमको ये मेजर्स लेने चाहिए। इस तरीके की कोई भी बात सजेस्टिव फॉर्म में लिखी होगी, वो हम क्वेश्चन से देख लेंगे। ठीक है, जिनको नहीं समझ आएगा क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, इनमें कभी कभी क्या होता है, कुछ डिटेल्स, कुछ भी टॉपिक है, जैसे एआई के बारे में बता रखा है, इंट्रोडक्शन दे देंगे, डिटेल्स दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर या तो कोई कनेक्टर हम ढूंढेंगे, कोई ना कोई कनेक्टर, कंजंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, और हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, या तो हम कोई प्रॉब्लम कॉज देख लेंगे या फिर कोई कनेक्टर गिवन होगा, दोनों में से कोई भी चीज गिवन होगी जिससे कि हम एक आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मेट फॉलो होगा सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चल आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिख रखा है सामने, इसी को देख के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सारे क्वेश्चंस को रीड करेंगे, सारे के सारे पार्ट्स को हम रीड करेंगे और देखेंगे कि इंट्रोडक्शन सेंटेंस कौन सा हो सकता है। ठीक है, इट आ गया नहीं, मतलब पहले कोई तो बात हुई होगी, उसके बाद इट आया है। ठीक है, अब देखा ओल्ड पीपल नीड टू स्पेसिफाई द प्रोडक्ट्स, की ओल्ड पीपल को स्पेसिफाई करना चाहिए आफ्टर टचिंग, टच करने के बाद। दस इसीलिए दे प्रेफर ट्रेडिशनल शॉपिंग एंड हैव नॉट मच कॉन्फिडेंस इन ऑनलाइन शॉपिंग, कि ट्रेडिशनल शॉपिंग को वो प्रेफर करते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। ठीक है, मतलब इससे पहले भी कोई तो बात, क्योंकि उसके बाद इसने ये सब बोला होगा, तो ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। बट ऑन दी अदर साइड भी नहीं होगा, पहले कोई बात होगी, फिर वो बोल रहा है कि अब अगले कुछ अदर साइड में ये चीजें होती है, मैं नहीं पढ़ूंगी आगे। अब देखा ये वाला सेंटेंस, डी ऑप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेटर वे ऑफ बाइंग सेवरल आइटम्स ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, एट वन प्लेस एंड गेट इट डिलीवर्ड, अपनी चॉइस से एक आइटम हम ले सकते हैं और हम डिलीवर भी कर सकते हैं वेर एवर यू लिव इटसेल्फ, कहाँ भी जहां भी रहे वहां पे हम डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे देयरफॉर वी कैन डिफाइन, ये तो नहीं होगा क्योंकि देयरफॉर आ गया, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए, तो ये तो नहीं होगा हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट। हमारा एक ही स्टेटमेंट हो गया है इंट्रोडक्शन, जिसमें दे रखा है वो है डी। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन में कुछ ये तो पार्ट हो गया, अब कुछ डिटेल्स दे रखी है क्या, कहीं पे डिटेल्स चेक कर ले। इन सभी ऑप्शन में से सबसे पहला तो हमारा डी हो गया, कहीं पे कुछ डिटेल दे रखी है क्या ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, कहीं अगर मैं पढ़ूं तो हाँ दे रखी। यहाँ क्या लिख रखा है, इट रिड्यूसेस मार्केट क्राउड एंड सेव्स आवर मनी एंड टाइम। ये क्या कर रहा है कि मार्केट क्राउड को तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और टाइम भी हमारा क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, सेव कर रहा है हमारा टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी डिटेल्स, ये क्या हो गई हमारी डिटेल्स। तो नेक्स्ट क्या आएगा, डी ए। ठीक है, हो गई बात समझ में। अब या तो कोई प्रॉब्लम होगी, कॉज होगा, या कुछ इफेक्ट के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो हम अगर देखें तो ये भी हो चुका है हमारा, और ये पार्ट भी हो चुका है हमारा, बचे 3 पार्ट। ठीक है, अब मैंने देखा ये क्या लिखा है, बट ऑन दी अदर साइड। ठीक है, इससे पहले कुछ तो ऐसी सिमिलर बात हो रही होगी। ठीक है, एक बार इसको पूरा पढ़ के देख लेते हैं। बट ऑन दी अदर साइड इट रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एज वेल एज नेट सर्फिंग, कि अदर साइड पे हमको कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज की जरूरत है। मतलब कोई ना कोई इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये पता लग रहा है कोई पॉजिटिव बात हुई है, पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है ये। तो उससे पहले कोई नेगेटिव बात हुई होगी। ठीक है, फिर उसने बोला होगा कि बट ऑन द अदर साइड, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के ये वर्ड है। बट ऑन द अदर साइड उसको रिक्वायरमेंट है एक अच्छी नॉलेज की। ठीक है, तो कोई ना कोई नेगेटिव बात हुई होगी। तो सिर्फ बी स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें बोला गया है कि जितने भी ओल्ड पीपल है, बूढ़े लोग हैं,
नीड टू स्पेसिफाई द प्रोडक्ट आफ्टर टचिंग, टचिंग से वो स्पेसिफाई करते हैं। दस दे यूज प्रेफर ट्रेडिशनल शॉपिंग एंड नॉट हैव मच, मतलब उनको छू के चीजों को देखकर कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए वो ट्रेडिशनल शॉपिंग को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, बट ऑन दी अदर साइड, लेकिन अदर साइड पे क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी बात नेगेटिव हो गई है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग वो लोग तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो बी और सी का एक पेयर बन गया। ठीक है, डी और ए तो था ही। देयरफॉर इसीलिए इसीलिए वी कैन डिफाइन, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग एज वन ऑफ द कन्वीनियंट, मतलब बहुत सारे मेथड में से एक कोई कन्वीनियंट मेथड हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड इंटरेस्टिंग वेज ऑफ शॉपिंग। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये क्या कर रहा है, हमारा को कंक्लूजन दे रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, लास्ट में या तो कोई सजेशन देगा या फिर कंक्लूजन देगा बेटा, या तो कोई सजेशन देगा या फिर कोई कंक्लूजन देगा। देखो यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, या तो कोई सजेशन देगा, एक सेकेंड। ठीक है, या तो कोई सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन के बाद क्या देगा, या तो वो कोई सजेशन देगा या फिर वो कंक्लूजन देगा। ठीक है, अब दिख रहा है सभी बच्चों को। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, बताओ, आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये सबको समझ आ गया, तो अब इसका लास्ट में क्या बनेगा, कोई बता सकता है? लास्ट में अब ये क्या बनेगा, इस पूरे का सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, कोई बता सकता है? इसका फाइनल ये बनेगा, DABCE इज योर आंसर। ठीक है, आगे अब यही सारा मेथड, ये जो भी मेथड बताया है इसी से ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये देखो इसका आंसर। सबसे पहले हमने डिफाइन किया है, ये रहा डिफाइन किया है, उसके बाद इसकी डिटेल्स दी है, इंट्रोडक्शन के बाद इसकी डिटेल्स दी है, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन किया है। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट में कंक्लूजन दिया है कि इसीलिए देयरफॉर वी कैन डिफाइन ऑनलाइन शॉपिंग एज वन ऑफ द कन्वीनियंट एंड इंटरेस्टिंग वेज ऑफ शॉपिंग। ठीक है, आगे बात समझ में, कैसे क्रिएटिव तरीके से हम कर रहे हैं, पेयरिंग का भी यूज कर रहे हैं, और हमारे ये जो मैंने मेथड बताया, पूरी जो फ्लो चार्ट बना के दिया था स्टार्टिंग में, उसका भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। वही चीज है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम कोई डिटेल्स है तो वो देखेंगे। पॉज कर लो। ठीक है, उसके बाद कोई डिटेल्स है, या तो कोई प्रॉब्लम डिफाइन है, या उस प्रॉब्लम का कोई इफेक्ट आया होगा, या उस प्रॉब्लम का कुछ भी डिफाइन होगा, या कोई कनेक्टर होगा, उसके बाद कोई सोल्यूशन दे रखा होगा, उसके बाद कोई सजेशन दे रखा होगा, या फिर कंक्लूजन। इसी फॉर्मेट में सारी पूरे सेंटेंसेस चलेंगे। ठीक है, चलो चलो देख, सबसे पहले डिस्पाइट से चालू रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज, नहीं ये नहीं होगा इंट्रोडक्शन। वी मस्ट अबेंडन आउटडेटेड एंड ट्रेडिशनल वे, हमको अबेंडन करना चाहिए, नहीं, स्टार्टिंग नहीं होगा। वी मस्ट बी ट्रांसफॉर्म, मस्ट बी ऐसा करना चाहिए, मस्ट बी तो ये भी नहीं होगा। इट हैज नहीं होगा, दिस इज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, पहला इंट्रोडक्शन यही दे रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन यही दे रहा है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्या है, एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है और अभी भी वो यूज में है। ठीक है, तो सबसे पहला एफ आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, उसके बाद हम देखेंगे कोई डिटेल दे रखी है क्या इसके बारे में। दिस इज बिकॉज, यानी कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, कहीं पे कुछ दे रखा है, वी मस्ट अबंडन, नहीं, ये तो क्या कह रखा है, ये तो कुछ सजेशंस दे रखे हैं कि सोल्यूशन दे रखा है, सजेशन दे रखा है, उस वाली कैटेगरी में आएगा। ये भी सोल्यूशन सजेशन वाली कैटेगरी में आएगा, हमको ऐसा करना चाहिए, तो ये तो साफ साफ नजरों से हटा दो। ठीक है, अब दिस इज बिकॉज ये रीजन दे रहा है, इसलिए क्योंकि वाइल अदर कंट्रीज हैव ग्रोन एंड एडवांस, मतलब इससे पहले कुछ तो कॉज रहा होगा, उसका ये रीजन दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या दे रहा है, ये सेंटेंस पढ़ा, इट हैज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स, ये क्या दे रहा है, डिटेल दे रहा है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रिलियंट माइंड हु आर अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर इंडिया एंड इट्स पीपल वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही। ठीक है, डिटेल्स भी हो गई है, आगे बात समझ में, दोनों सेंटेंसेस हो चुके हैं हमारे। अब देखते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम दे रखी है, अब ये वाला सेंटेंस पकड़ लो तुम, दिस इज बिकॉज ये ऐसा है क्योंकि वाइल अदर कंट्रीज, दूसरे जो देश हैं वो ग्रोन हो गए, एडवांस हो गए हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज रिमेन स्टैग्नेंट, मतलब वहीं के वहीं है, कांस्टेंट है, एंड आउट ऑफ स्टेप, मतलब वहीं के वहीं, कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इसके पहले कोई तो कॉज दिया होगा, कोई तो बात बोली होगी, बोली है कि नहीं बोली है? ये तो मस्ट भी लगा रखे है, तो ये तो मैं देखते ही बोल दूंगी कि भाई ये तो अभी नहीं है, ये तो कोई सोल्यूशन सजेशन मुझे दे रहा है, तो उसको तो मैं नहीं दिखूंगी। कॉज मुझे सिर्फ ए वाले में दिख रहा है, बचा कौन सा सेंटेंस, वैसे भी ए ही बचा है। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम, इट इज स्टिल इन द इनफैंसी, ये फिर भी एक इनफैंसी मतलब होता है कि बिल्कुल ओल्ड, एकदम ओल्ड, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे। इन्फैंट होता है ना बच्चा, बिल्कुल छोटी सी छोटा सा इन्फैंट, वैसे ही बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है, इन कंपैरिजन टू अदर, दूसरों के कंपैरिजन में मच मोर रीसेंट सिस्टम। ये मुझे पता लग गया कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम भी हो गई है।
और इसका रीज़न यहाँ दे रहा है, ठीक है? प्रॉब्लम का रीज़न यहाँ दे रहा है, प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है ए में और ई में क्या दे रहा है, ये रीज़न दे रहा है, ठीक है? कि भई ये प्रॉब्लम थी और इसका रीज़न ये था, ठीक है? कि दूसरी कंट्रीज़ हमारी बढ़ गई है। अब क्या बचा है, सी और बी बचा है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि इंडियन एजुकेशन या तो यहाँ पे क्या आएगा, सी भी आएगा या फिर बी सी आएगा, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है? पहले सी बी देख लेते हैं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है, वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इफ इट इज़ टू इम्प्रूव, अगर वो इम्प्रूव होना चाहे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं फिर इसकी बात पढ़ूँ इसलिए वी मस्ट अबंडन हमको अबंडन कर देना चाहिए आउटडेटेड एंड ट्रेडिशनल वे मतलब कि हमको हटा देना चाहिए आउटडेटेड और ट्रेडिशनल वेज को ऑफ डूइंग थिंग्स और रेज करना चाहिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस कि एक बेटर प्लेस बनाने के लिए ठीक है आगे बात समझ में तो ये सी और बी ही होगा क्यों नहीं होगा बी और सी क्योंकि देखो पहले इंप्रूव लाने की बात हो रही है पहले इंट्रोड्यूस तो करो कि क्या करने वाले हो ठीक है? उसके बाद उसने बताया है कि भई हम इम्प्रूवमेंट ऐसे-ऐसे ला सकते हैं, ठीक है? ये रीज़न होता है, हमेशा जब भी कोई भी बात होती है, तो सबसे पहले उस बात को इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद बताओ कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इस इम्प्रूवमेंट के लिए हमको करना क्या है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और यही सीरीज़ चलती है, कोई भी क्वेश्चन ले आओ, मेंस का ले आओ, प्रीलिम्स का ले आओ, कुछ भी ले, ठीक है? आगे बात समझ में? यही मेरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इसमें मैं कभी गलत नहीं होती, ठीक है? चलो। ये देख लो स्टार्टिंग स्टेटमेंट डिटेल्स दे रखी है ए में प्रॉब्लम डिफाइंड है ई में रीजन दे रखा है प्रॉब्लम का रीजन दे रखा है फिर हमें सॉल्यूशन दे रखा है और फिर हमें सजेशन दे रखा है ठीक है आगे बात समझ में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कर लेना ठीक है डी वाला पार्ट क्या है फिक्स्ड है डी वाला पार्ट क्या है फिक्स्ड है अच्छे से पढ़ो और वही सीरीज लिखो मैं साइड में सीरीज लिख देती हूँ अप्रोच लिख देती हूँ क्रिएटिव वाली जो मैंने लिख रखा है ठीक है आज देखो चलो देखो यहाँ पे क्या है एट द साइनिंग सेरेमनी ठीक है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर गुरमीत सिंह ने कहा है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सर्व क्या करेगी एज अ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्रेंच स्टडीज कुछ बात कर रहा है मुझे नहीं पता और आगे बढ़ेंगे अभी पता नहीं है कि स्टार्टिंग होगा कि नहीं और आगे बढ़ेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है ठीक है यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है विद द यूनिवर्सिटी गुस्टावे एफएल फ्रांस फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन ठीक है ये भी हाँ हो सकता है दिस इज कैन बी क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एमओयू कुछ साइन किया है ठीक है यहाँ पे अगर मैं देखूँ सी यूनिवर्सिटी गुस्तावे एफएल वॉज फॉर्म इसमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे अगर मैं देखूँ तो ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी चीज की कि वो कहाँ पे हुई थी फॉर्म हुई थी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रांस द ट्राइब्स यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल्स विद अ पर्टिकुलर एम कोई एम की बात हो रही है कि नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो टू रिस्पॉन्ड मेजर सोसाइटल चेंज ठीक है यहाँ पे कोई ही ऑल्सो सेट की बात है ये अभी नहीं लिखेंगे ठीक है सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट को करके खत्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेस नोट की अकॉर्डिंग में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी द एमओयू एमओयू वुड फैसिलिट की कोलैबोरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट फैसिलिटी एक्सचेंज कि ये जो एमओयू है ये फैसिलिट करेगा किसकी फॉर्म में स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज में जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट के अंडर रिसर्च इनिशिएटिव्स में मतलब कि ये बोल रहा है कि एक डिटेल दे रहा है कि जो एमओयू पहले कभी साइन किया होगा उसमें ऐसा होगा ठीक है अब लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं गिल्स रोसेल प्रेसिडेंट ऑफ दिस हाईलाइट किया है कि जो स्पेसिफिक एरियाज है कोलैबोरेशन के ठीक है वेयर एज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज दोनों कंट्रीज के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैव मच टू ऑफर ईच अदर दोनों को क्या होगा ऑफर करने के लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में देख रही हूँ, मैंने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है? मुझे ये समझ आया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि एमओयू के बारे में बताया गया है, कोई डिटेल दे रखी है। यहाँ पे एमओयू की डिटेल दे रखी है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ठीक है? कि एमओयू में यही होगा, तो मेरा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एमओयू को डिफाइन किया जा रहा है, उसके बाद ये सब बातें हो रही हैं कोलैबोरेशन की, कि हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यूनिवर्सिटी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है, साइनिंग सेरेमनी के बारे में बताया गया है, कहाँ पे ये सब चीज़ें हो क्या रही है, क्यों क्या मुद्दा क्या आ गया? तो एक ही सेंटेंस है जहाँ पे मैं ये डिफाइन कर सकती हूँ कि एमओयू डिफाइन हो रहा है, कि एमओयू इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के बीच में साइन हुआ है। तो बी वुड बी माय इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। आई बात समझ में? आ गई? तो बी मेरा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो चुका है। ठीक है, आ गई बात समझ में। सेकंड पॉइंट है कि कोई डिटेल दे रखी है क्या एमओयू के बारे में? हाँ, दे रखी है। अभी हमने कंक्लूड किया है इसको करके तो बी के बाद ई आना निश्चित है। क्योंकि ये बता रहा है कि जो एमओयू हो रहा है, ठीक है? वो क्या है कोलैबोरेशन है स्टूडेंट्स की फॉर्म में, फैकल्टी एक्सचेंज के फॉर्म में, इवेंट्स, रिसर्च इनिशिएटिव्स के लिए इन सब के लिए। तो बी ई तो हमारा हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है, डिटेल्स हमने कर ली है।
ठीक है। अब तीसरा यानी कि ये 2 फिक्स है, डी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। कुछ और आएगा, फिर डी तो हमारा है ही फिक्स्ड। अब बी में क्या लिखा है, ही ऑल्सो सेड कि जो एनईपी की पॉलिसी है गिव्स बिग ट्रस्ट टू इंटरनेशनलाइजेशन इन द हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, एंड दिस पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप है वो क्या देता है, एक अपॉर्चुन टाइम, मतलब एक बहुत अच्छा समय देता है फॉर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, टू मेक बिग स्ट्राइड्स इन इट्स इंटरनेशनलाइजेशन, की बिग स्ट्राइड्स देने के लिए कि हम इंटरनेशनली भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा समय है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये एक चीज खटक गई, ही ऑल्सो, कहीं तो कोई तो सेंटेंस होगा इससे पहले जो आएगा, जहाँ पे ही की बात हो रही होगी, जहाँ पे ये ही होगा। ठीक है, कहीं पे दे रखा है क्या, कुछ बोल रहा है क्या, कहीं पे कोई कोई तो कुछ बोल रहा होगा, उस इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। तो ए वाले सेंटेंस में देखो, ए वाले में कुछ तो बोल रहा है, एट द साइनिंग सेरेमनी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर गुरमीत सिंह सेड दैट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सर्व्ड एज अ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्रेंच स्टडीज। अरे वाह, ये तो मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो ये तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो कनेक्ट हो गया। कौन है, ही कौन है, ही जो बात हो रही है वो कौन है, गुरमीत सिंह है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो बीईएडी तो हमारा बन गया, और लास्ट के 2 बचे हैं तो वो तो हम वैसे भी क्रैक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे बात समझ में, अब बचा क्या, ए हो गया, डी हो गया, ठीक है, ये हो गया, बी हो गया, ये 4 हो गए हैं। ठीक है, बी हो गया है, ई हो गया है, ए हो गया है, सी नहीं हुआ है और एफ नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये तो क्या है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये फॉर्म हुई थी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रांस। ठीक, ये तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो इससे पहले कुछ तो आएगा। तो इससे पहले क्या आएगा, एफ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। खत्म, इतना टाइम लगाना ही नहीं है। ठीक है, और एक बार पढ़ के रफली चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक है, चलो देख लो आंसर, देख लो, ये देख लो, इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर पर्पस दिया गया है, फिर वीसी का स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में बताया गया है कि हाँ, वीसी ने ये चीजें दोनों में, एक तो ये बोली बात और दूसरी ये बोली बात। उसके बाद बोला गया है कि भाई इसने क्या किया है, गिल्स रूसल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुस्तावे एफिल ने हाईलाइट किया गया है कि ये एरिया ऑफ कोलैबोरेशन है, और इसी यूनिवर्सिटी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि बैकग्राउंड हमको सी में दिया गया है। खत्म। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल के ही कराए हैं मैंने। ठीक है, दीज आर फ्रॉम ऑफिसर्स लेवल, कोई भी अच्छा एग्जाम होगा इससे इससे ज्यादा टफ तो नहीं आ सकता। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एसबीआई पीओ 2025 में आया, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी मेथड से करके बताऊंगी। ठीक है, टेस्ट एंड प्रूव्ड। बहुत बच्चों को लगता है कि टीचर्स पढ़ा के चले जाते हैं, मेरा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये मेथड ऐसा मेथड है, मैं मेंस के भी क्वेश्चंस देख के कर सकती हूँ इस मेथड से। चलो वापस से लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन, इसको जितने तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला काम इंट्रोडक्शन पता करना। ठीक है, एट दी अदर टाइम्स देखा नहीं, ठीक है, नहीं। ऑन द अराइवल एट कलारी रसायना वी वर कैप्टिवेटेड, इसको मैं आगे पढ़ूंगी नहीं, मैं पहले इंट्रोडक्शन लूंगी। ठीक है, ताकि मेरा टाइम बचे। वी वर कैप्टिवेटेड बाय इट्स सीनिक लोकेशन नेक्स्ट टू द पाम फ्रिज लेक, कि हम जब कलारी रसायना पहुंचे तो हम लोग क्या हो गए, कैप्टिवेटेड हो गए सीनिक लोकेशन से, नेक्स्ट टू द पाम फ्रिज लेक वेयर नेचर सीम टू प्ले अ स्वीट डुएट विद एंशिएंट आयुर्वेदिक विजडम। ठीक है, नेचर ने क्या किया है, सीम किया है कि एक स्वीट डुएट करी जाए विद द एशियन आयुर्वेदिक विजडम, मतलब ये कोई जगह पे गए थे, उसकी सीनरी व्यू से बहुत ज्यादा कैप्टिवेटेड हो गए। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो पहुंचे पहुंचे हैं, और उसके बारे में जो जगह है उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है, मतलब इंट्रोड्यूस कर रखा है। आगे और पढ़ते हैं। द पिच टाइटल रूफ कॉटेजेस ऑफ आयुर्वेदिक सेंटर, यानी कि ये तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, कोई ना कोई डिटेल दे रहा है ये। एट द एंट्रेंस टू द लॉबी, एंट्रेंस की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। द ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर एंड द लश ग्रीनरी डिड इंडीड हेल्प अस लीव आवर वर्ल्ड बिहाइंड, जस्ट एज अ साइन सजेस्टेड, जैसे कि एक साइन सजेस्ट कर रहा है। साइन क्या है, ये रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दैट्स इजी, ये बहुत ज्यादा आसान है। वी थॉट, क्या चीज आसान है मुझे नहीं पता, अभी पूरा पढ़ेंगे तो पता लगेगा। कुछ चीज तो आसान है जो हमने सोची थी, कि 22 विला रूम्स है, आर स्कैटर्ड आर्टफुली ओवर 8 एकर्स, 8 एकड़ से, वाइब्रेंट विद बर्ड सॉन्ग्स एंड लश ग्रीन। ठीक है, बहुत ही वाइब्रेंट है बर्ड सॉन्ग्स की और लश ग्रीन के साथ में, ये बहुत आसान है। अब कुछ तो बात हुई होगी जो कि आसान है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, बी ही होगा। इंट्रोडक्टरी डन। अब कोई डिटेल्स मैं देखूंगी कि इसके बाद ऐसी कौन सी डिटेल है जो आ सकती है। ठीक है, ऐसी कौन सी डिटेल है जो आ सकती है। तो मैंने देखा आगे बढ़ते हुए कि मैंने देखा ये डी ऑप्शन में लिखा है, एट द एंट्रेंस टू द लॉबी एक साइन लिखा है जो कि बोलता है प्लीज लीव योर वर्ल्ड हियर, कि अपनी सारी दुनिया को यहाँ छोड़ दो। तो मैंने देखा कि एंटर ही किए हैं, इस सेंटेंस में बस एंटर ही किए हैं, उसके बाद ही उन्हें साइन दिखा होगा, मतलब ये डिटेल दे रखी है। ये क्या दे रखी है, डिटेल दे रखी है इस इंट्रोडक्शन की।
ठीक है? उसके बाद मैंने देखा अरे यहाँ पे भी कुछ तो बोला था साइन सजेस्टेड और ये साइन, लेकिन अभी रुको, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और पढ़ी, दैट्स ईज़ी, ठीक है? और ये भी एट अदर टाइम्स। मैं सब चीज़ सारी वर्ड्स को दिमाग में रखती जा रही हूँ कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अब मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है? मुझे क्या करना है? कनेक्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ तो बात हो रही है दैट ईज़ी, मैंने बाकी सारे स्टेटमेंट्स पढ़े, तो ये तो कोई एट अदर टाइम मतलब पहले कुछ कर रहा होगा और दूसरे समय पे ये सारी चीज़ें करता है वो, कि बैठता है आयरन बेंचेस पे, रेड वॉक करता है, ठीक है? कि सबसे पहले मैं ये ए वाले को पकड़ लूँगी, चल ए वाले को पकड़ लूँ, ए वाले को पकड़ा, ठीक है? कि ये बैठता है, वॉक करता है, तो इससे पहले भी कुछ तो कर रहा होगा। ओवरहेड टू रूस्ट ऑन ट्रीज ऑन द डिस्टेंट लेक शोर्स, ये सब काम करता है, तो इससे पहले कुछ तो काम कर रहा होगा वो, मुझे नहीं पता है क्या काम कर रहा होगा। मैंने ऑप्शन सी देखा, ठीक है? द पिच टाइल रूफ कॉटेजेस ऑफ आयुर्वेदिक सेंटर फीचर्स पैचोस ऑन वेरांडा वेयर द चाइम ऑफ डिस्टेंट टेंपल बेल्स की, और जो डिस्टेंट टेंपल बेल्स की आवाज आती है ऑफन लल्ड अस इनटू मेडिटेटिव रिलैक्सेशन, उस सब वो जो बेल्स है वो हमको बहुत ज्यादा मेडिटेटिव रिलैक्सेशन देती है, ठीक है? तो फिर अगर मैं सी और ए को कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो ये हो रहा है, एक तरफ वो मेडिटेशन कर रहे हैं और जो दूसरे समय में वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन आयरन बेंचेस पे बैठ रहे हैं, रेड वॉक और रेड अर्थ वॉक ट्रेल कर रहे हैं, प्लेस्ड अलोंग रेड अर्थ वॉक, वॉच कर रहे हैं बर्ड्स को, तो ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो सी और ए मेरा एब्सोल्युटली कनेक्ट हो रहा है, मैंने करके देख लिया। अब मैंने दूसरी चीजों को देखा, दैट्स इजी, मैंने देखा अब दैट्स इजी, ठीक है? ऐसे ही तुम्हें शब्दों को पकड़ना है, दैट्स इजी वी थॉट बिकॉज इट्स 22 विला रूम, है ना, एंड स्कैटर्ड आर्टफुली ओवर ए कल्ट। क्या इजी है, क्या इजी है करना, ये अपने वर्ल्ड को छोड़ना, एक ही तो बात कह रही है, पूरे एक ही तो बात कही गई है कि अपने वर्ल्ड को छोड़ दो, यही तो इजी है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, डी के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है? इधर प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है, डी वाले में डिटेल दे दी है और प्रॉब्लम भी डिफाइन हो गई है, ठीक है? और एफ वाले में उसने कहा है कि हाँ, ये तो आसान है, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एफ आ गया है इस प्रॉब्लम की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, एडिशनल के उस पे कि हाँ, ये तो आसान है, हम कर लेंगे, है ना? अब बी डी एफ का एक पैर बन चुका है, सी ए का एक पैर बन चुका है, ठीक है? बता क्या है कि द ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर एंड लश ग्रीन डिड इंडीड हेल्प अस लीव आवर वर्ल्ड बिहाइंड जस्ट एज अ साइन सजेस्टिंग एंड फुलफिल्ड आवर गोल, हमारे गोल को फुलफिल कर दिया है, टू एस्केप द फ्रेंजी ऑफ एवरीडे लाइफ, कि जो हम मगजमारी करते हैं, जो हम बहुत ज्यादा एवरीडे लाइफ में हम जो परेशान रहते हैं, उसने ये साइन जो सजेस्ट किया था उसने ये वाकई में काम कर दिया है। तो ये कैसा सेंटेंस लग रहा है, कंक्लूसिव नहीं लग रहा कि हाँ यार ये जो था, ये जितनी भी चीजें हुई हमारे साथ, जितनी भी चीजें हमने करी, यार ये काम तो करी हमारे लिए, तो ये कंक्लूजन बता रहा है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है? हो गया, ठीक है? तो ये होगा सी ए और लास्ट में क्या होगा, ई। हो गया। क्वेश्चन सॉल्व विद अ मेथड, इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है? इसने इसकी डिटेल्स बता दी, ये दी डिटेल्स, ठीक है? डिटेल्स बता दी डी और एफ में, है ना? उसके बाद क्या बताया, उसकी एडिशनल कॉज इफेक्ट, इफेक्ट बताया यहाँ पर, इफेक्ट भैया बताया यहाँ पर, ठीक है? कि यहाँ पे ये चीजें हमने करी, सी और ए में ये चीजें करी, और ई में इसने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है? ये देखो वही चीज़ है, बी में इंट्रोड्यूस किया, डी में उसने बता दिया भाई, बी में इंट्रोड्यूस किया, डी में उसने बता दिया कि साइन है, एफ में उसने क्या करा कि अरे ये तो बहुत आसान था, उसने रिएक्शन दे दिया, सी में उसने क्या बता दिया कि भाई, सी और ए में उसने क्या बता दिया, क्या बताया कि और डिस्क्रिप्शन दे दी, डिटेल्स दे दी, कॉज दे दिया, इफेक्ट दे दिया, सॉरी इफेक्ट दे दिया कि भाई क्या क्या इफेक्ट हुए, ऐसे ऐसे किया, वैसे वैसे किया, और लास्ट में उसने अपने इफेक्ट अपने क्या दे दिया, कंक्लूड कर दिया कि जो इस काम के लिए हम आए थे वो काम हो चुका है। आई होप ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है? पसंद आया तो प्लीज़ बताओ, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। बहुत ही खून-पसीने की मेहनत है, आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में पैरा जंगल के, ठीक है? वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरा जंगल के आएँगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? बहुत सारी मेहनत करूँगी, बहुत अच्छा और कंटेंट आएगा। टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।